Hello, my name is Dhananjay Kumar. I hold a master degree of computer application and I have over 10 years of experience in software development industry, automation and industrial IoT solutions. Throughout my career, I have designed and developed enterprise applications that integrate software and industrial hardware and real-time monitoring system. My technical expertise including Java, Spring Boot, ASP.MVC Core, C Sharp, MySQL, Android, Raspberry Pi, Industrial IoT, AI, computer vision, and embedded system. I have experience developing a scalable web application, REST API, mobile application, and real-time communication system. Today I am going to start a new topic that is Jetpack Compose Raw in Android. A row is one of the most important layout components in Jetpack Compose. It arranges its child component horizontally from left to right, and syntax of row is. So first we start our notepad. So not notepad, and here we type oh, syntax of row. So syntax. So what is row syntax? And here use the modifier modifier equal to modi modifier. Okay. Horizontal arrangement equal to arrangement dot str. Vertical alignment. Here close the row and here is child section, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके चाइल्ड को अरेंज करेंगे. ओके. सो सबसे पहले मैं रास्पबेरी सॉरी नॉट अ रास्पबेरी पाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करूंगा. एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ. एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट. नेक्स्ट माय एप्लीकेशन यहाँ पे देता हूँ, जेट पे कंपोज रो सेशन 1. ओके. So let's finish it. यहाँ ओपन हो जाएगा. Maximize this window.
यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। ओके, so here is our and the building applications. JDK processing, this version only understand SDK XML version. It is the warning. ओके, सो ये आ गया हमारा। इससे पहले का वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया था, शायद आप लोग को याद हो, कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिवाइस को क्रिएट करके डिवाइस में भी रन करके देख सकते हैं। अपना डिवाइस मैनेजर है ही, ऑलरेडी मैंने एक डिवाइस लिया हुआ है एंड्रॉइड 17 का। ओके, एंड्रॉइड पिक्सल 10। सो ये तो डिवाइस है ही हमारे पास डिवाइस मैनेजर में, जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा प्रीव्यू सेक्शन होता है, तो सबसे पहले स्क्रीन एड्रेस, ओके, ये यहाँ पे आ गया मेरा। यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है हमारा ग्रेटिंग एंड यहाँ पे देखोगे दो सेक्शंस आते हैं जब भी बनेंगे, तो हमारे पास एक आएगा कंपोज सेक्शन, एक प्रीव्यू सेक्शन आएगा। प्रीव्यू सेक्शन में ही आपका सारा चीज होता है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि प्रीव्यू सेक्शन बेसिकली देखने के लिए होता है कि फॉर डिजाइन टाइम किस तरह से मेरा एप्लीकेशन दिखेगा। एंड देन जो सेक्शंस होते हैं आपके, यहाँ पर देखोगे आपका यहाँ पे दिया हुआ जेस, यहाँ पे देखोगे जेटपैक कंपोज, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था उसके नाम से एक थीम बनाया है, सेशन 1 का एक थीम बनाया है यहाँ पे, इसके फोल्ड के साथ इसको क्या किया गया, यूज किया गया है। तो बेसिकली इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसके फोल्ड को यूज किया, लेकिन अभी तो हम रो के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से रो वर्क करती है। तो सबसे पहले कंपोज में है, यहाँ पास कंपोज में एक टेक्स्ट जनरेट किया गया है और यहाँ पे इसको यूज किया गया। हमारा मेन क्या है कि किस तरह से रो वर्क करेगा, यानी आज हम लोग देखने वाले हैं रो के बारे में। सो बैकग्राउंड रो, ओके, कंपोजेबल। और यहाँ पे मैं यहाँ पे थीम इसको पहले हटा देता हूँ क्योंकि अभी तो थीम चाहिए नहीं मेरे को, तभी तो रो के बारे में जानना है कि किस तरह से रो वर्क करती है। ओके, सो जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, and then here you refresh loading, प्रीव्यू गायब हो जाएगा क्योंकि हमने तो यहाँ पे कुछ किया नहीं। यही तो मैं तो गेटिंग प्रीव्यू है, स्टार्ट जो करना था हमें, मैंने उसके अंदर से हटा दिया। अब हमारे पास क्या है, एक सिंटेक्स था कि किस तरह से मैं रो को यूज करने पाऊंगा। सो सबसे पहले मैं देखता हूँ नॉर्मल थिंग्स, जिसमें हम कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल सा रो यूज करेंगे, ROW रो, एंड देन करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नो मॉडिफायर। अभी मैं मॉडिफायर का बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे सिंपल ऑल्ट करके इंटरफेस करते हैं, ऑल्ट इंटर, एंड यहाँ पे आ जाता है कंपोजेबल रो। मैं इसको इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। एक टेक्स्ट कंट्रोल ले रहा हूँ, कंट्रोल के बारे में बताऊंगा किस तरह से सारे कंट्रोल को यूज कर। सिंपल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से अरेंज करते हैं, देन कंट्रोल क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पास एंड प्रोवाइड कर देता हूँ। अगेन एक टेक्स्ट लेता हूँ, TEXT टेक्स्ट, यहाँ पे डबल कोट में कंपोज, ओके, एक और टेक्स्ट लेता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड देन इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या आता है।
आफ्टर रिफ्रेश रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है। क्या है? एंड्रॉयड कंपोज ट्यूटोरियल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। ठीक ना? किस तरह से अरेंज कर रहा हूँ? तो इसका डिफिनेशन क्या था हमारा? इसका डिफिनेशन ये था, a row in one of the most important layout component in ZWeb Compose. It arranges its child component horizontally from left to right. ये क्या कर रहा है? आपका चाइल्ड कंपोनेंट को अरेंज कर रहा है। किस तरह से? हॉरिजेंटली अरेंज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एंड्रॉयड लिखा था, एंड्रॉयड आया, देन कंपोज आया, फिर ट्यूटोरियल क्या है कि लेफ्ट टू राइट की तरफ क्या कर रहा है, इसको अरेंज करके दे रहा है। सो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ, अपना डिवाइस स्टार्ट कर लेता हूँ, रन कर लिया अपने डिवाइस को। So first of all, we are here applied a row, okay, and here we press the run button to see that what happens. So here something is coming, and like Android Compose tutorial. Okay, so top of the section, okay, here is Android Compose tutorial. Basically, row is arrange your component. ओके, रो क्या कर रही है? आपके कंपोनेंट को अरेंज कर रही है। सो हमने देखा सिंपल सा रो का यूज करके, एंड यहाँ पे क्या किया, इसमें चाइल्ड एलिमेंट मैंने डाल दिया। लेकिन सिंटेक्स में हमने देखा है कि यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, रो मॉडिफायर, एंड देन मॉडिफायर्स हम बता सकते हैं कि अरेंजमेंट कैसा होगा, टॉप से होगा या बॉटम से होगा या मिडिल से होगा, वर्टिकल एलिमेंट क्या होना चाहिए था। तो इसके बाद हम लोग अभी हम चेक करने जा रहे हैं किस तरह से बाकी सारा चीज को करेंगे हम लोग। ओके, सो फिक्स इट, इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ 100%। कंपोज हो गया मेरा। कंपोज बेसिकली इसलिए यूज हो रहा है हमारा, सो प्रीव्यू, जो यहाँ पे प्रीव्यू के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना, प्रीव्यू, जो हम लोग प्रीव्यू के लिए जो यूज करते हैं ना यहाँ पास, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू एनोटेशन का यूज कर रहे हैं, तो एनोटेट हियर द प्रीव्यू एंड डिस्प्ले लाइक दैट एंड्रॉइड कंपोज ट्यूटोरियल। ये मेरा प्रीव्यू हो गया मेरा, एंड इन द कंपोजेबल ये हो गया मेरा। अगर अनदर टाइप ऑफ द एनोटेशंस, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जेट पे कंपोज का यूज कर रहा हूँ, जेट पे कंपोज। is a functionality through using annotation we can design and animate our एंड्रॉयड ऐप। सो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ कि कुछ मॉडिफायर्स को अप्लाई करने जा रहा हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, पैडिंग को डिजाइन कर सकूँ। ओके, सो मैं पैडिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग पैडिंग अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले कंपोज में जाके देख, सॉरी कंपोज नहीं, प्रीव्यू में जाके देख लेता हूँ कि किस तरह से क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग पैडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सो ब्रैकेट एंड हैव यूज द मॉडिफायर, जैसे मैंने वहां पे यूज किया था सिंटेक्स में, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग। कितना डीपी का यानी डिस्प्ले पिक्सल्स का मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पैडिंग दूंगा। तो मैं करता हूँ 20 डिस्प्ले पिक्सल्स का। and alt enter to import it। ओके, सो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पैडिंग बना दिया है। कितना का बनाया आपका, 20 डिस्प्ले पिक्सल्स का। ये चारों तरफ से पैडिंग बनाया आपका, यानी ऑल डायरेक्शन में पैडिंग बनाया है आपका। रो के अकॉर्डिंग क्या किया ना, कम पैडिंग जनरेट किए हैं। सो देख लेता हूँ कि मेरा रन टाइम में कैसा दिखाएगा, क्योंकि मैंने तो 20 डिस्प्ले पिक्सल्स का पैडिंग लिया है चारों तरफ से। तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को रो के साथ। सेम थिंग applied in our pixels। सेव इट। अगेन हम लोग चेक करेंगे कि तो पहले था हम लोग के पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉडिफायर को अप्लाई किया नहीं था। रीरन, ये पैडिंग के साथ आया, 20 डीपी का पैडिंग आया। मान लीजिए 200 डीपी का पैडिंग करते थे, यहाँ पे क्या देखा तो चेक कर लेते हैं हम लोग। चारों तरफ से लाइक दैट। ओके, सो 200 200 200 200 डीपी का अपना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे 200 डीपी का पैडिंग लिया। तो इसके पास क्या हुआ, डिस्प्ले करने का जगह ही नहीं बचा, ड्यू टू दिस रीजन इस तरह से मिला हम लोग को। तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, हम करते हैं 50 डीपी एंड आफ्टर दैट रीजन। तो 50 डीपी से क्या किया, आपका लेफ्ट से ले लिया एंड टॉप से 50 डीपी का ले लिया। तो इस तरह से आ रहा है हमारा। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मॉडिफायर में क्या कर रहा हूँ, इसको रो को मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो रो हो आपका, ये क्या करे, आपका स्क्रीन को कैप्चर करे, लाइक कंप्लीट कैप्चर द स्क्रीन एंड देन सेट द बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। तो किस तरह से करेंगे मैं, किस तरह से करेंगे यहाँ पास, तो रो को पैडिंग तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है ताकि पैडिंग में अच्छे से समझ में आ जाए हमारा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीव्यू में चेक कर ले रहा हूँ। डॉट क्या यूज कर रहा हूं मैं, फिल मैक्स विथ, फिल मैक्स विथ। ओके, मैक्सिमम विथ फिल हो गया। डॉट मैं यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर का, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मैं यूज कर रहा हूँ कलर का, कलर डॉट कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ मैं, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे। ओके, सब प्रीव्यू में आया लाइट ग्रे, क्योंकि 20 डीबी तो पैडिंग ऑलरेडी लिया हुआ हूं मैं। सो इस तरह से आया, ठीक है। तो सेम थिंग वी अप्लाइड ऑन
खत्म कर देता हूँ और इस सेम चीज में यहाँ लेके चल जाता हूँ अपने रन टाइम इन्वायरमेंट, ताकि देखो रन टाइम इन्वायरमेंट में भी किस तरह से लग रहा है। ये इज आवर रन टाइम इन्वायरमेंट। मैंने तो 50 DP ले रखा था। सिंपली हियर अप्लाइड इट। ओके, रिटर्न। अब आ गया यहाँ पे कुछ ग्रे टाइप का आ गया आपका यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको 50 DP कर देता हूँ। अगेन बिल्ड इट। तो नीचे आ गया एंड अंदर 50 DP टॉप लेफ्ट एंड राइट से 50 DP देखिए कट करके आ गया। ठीक ना। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरह से हमारा जो रो कंटेनर है वो कंप्लीट स्क्रीन को क्या कर सकता है, मतलब कंप्लीट विथ को किस तरह से फिल कर सकते हैं हम लोग, एंड उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो सकता है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसका एलिमेंट सेंटर कैसे हो सकता है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑलरेडी मैंने रखा है क्या, बैकग्राउंड कलर नोट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैंने नहीं रखा है, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अप्लाई कर देता हूँ। प्रीव्यू में सबसे पहले अप्लाई करता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो कोमा। ओके, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट ऑफ सेंटर। तो मैंने यहाँ सेंटर कर दिया। सो इससे पहले देख रहे थे हमारा कंपोनेंट किस तरह से दिख रहा था, अब मेरा कंपोनेंट क्या हो सेंट्रली अलाइन हो गया। सो मैं यहाँ पे इसको सेम चीज को मैं यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में। सॉरी, प्रिंट प्रीव्यू तो प्रीव्यू सेक्शन तो मैंने देख लिया है। एंड देन लेटर ऑन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दिस सेक्शन, और यहाँ पर आफ्टर। सो मैं देखूंगा किस तरह से अलाइन होता है फॉर दैट सेक्शन। यहाँ पे मैंने देखा है एक क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन होना चाहिए मिडिल से स्टार्ट। सो आफ्टर रिफ्रेश, रिलोडेड। ओके, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा जो कंपोनेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से दिखा रहा है ना, सेंटर लाइन। ओके, अब मैं सेंटर से इसको क्या कर रहा हूं, मैं इंड कर दे रहा हूं, देखता हूं क्या होता है। सो देखिए यहाँ लास्ट से चालू हो रहा है। ओके, एक सेंटर हो गया, मिडिल से हो गया, और एक क्या हो गया आपका इंड से स्टार्ट हुआ, एंड एक क्या था हमारा स्टार्ट था, स्टार्ट से स्टार्ट हो गया।
ओके। अब मैं ये सारे जो भी मॉडिफायर्स का यूज कर रहा था, मैक्स फिल विथ, मैं सिर्फ इसका यूज कर रहा हूँ। अभी पैडिंग को हटा दे रहा हूँ, बैकग्राउंड को भी रिमूव कर दे रहा हूँ, ताकि इसके बाद आपको आप लोग को बेटर समझ में आए। एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन में रख रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये तो समझ में आ गया किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, रो के अंदर अपने कंपोनेंट को अरेंज कर सकता। ओके। सो मैं देखना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का ही यूज कर रहा हूँ। ओके। सो मैं यहाँ ले रहा हूँ डॉट स्पेस बिटवीन, देखता हूँ इसका क्या यूज होता है। अगला रीरन, देखिए एंड्रॉयड कंपोज ट्यूटोरियल इस तरह से आया है। ओके। सो मैं पैडिंग यूज करना चाहिए था। सो लाइक दैट, यहाँ पे एंड्रॉयड कंपोज ट्यूटोरियल, क्योंकि मैंने क्या यूज किया था यहाँ पर, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप लिया, टॉप में क्या किया, 50 dB का यूज किया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यूज किया, इसमें मैंने क्या किया, स्पेस बिटवीन का यूज किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस के साथ स्पेस बिटवीन हो गया हमारे पास, स्पेस अराउंड भी आता है एक स्पेशल, इसमें दिया गया है फैसिलिटी, व्हाट इज द स्पेस अराउंड, सो डॉट स्पेस एसपीएस arrangement, oriental arrangement dot arrangement of space around, space around. Okay. And after it, दो कंपोनेंट के बीच में स्पेस और एक इंटायर कंपोनेंट बीच के बीच में स्पेस, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पेस अराउंड का यूज कर सकते हैं। अगेन एक और है मेरा स्पेस इवनली, सो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, डॉट एस पी एस, सॉरी, स्पेस डॉट एस पी एस सी स्पेस इवनली। ओके। तो यहाँ है मेरा एक आउटपुट है, मैं देख रहा हूँ, और इवनली करने के बाद क्या हो गया आपको, इस तरह से आया आप, होगा। तो सोचिए तो ओरिजेंटल अलाइनमेंट हो गया। ठीक है।
अब देखते हैं यदि चिल्ड्रन क्या होगा आपका, डिफरेंट हाइट के होंगे, नॉट अ सेम हाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या हो रहा है, कुछ कंपोनेंट हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ कंपोनेंट है जो थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से अरेंज करना वो अभी हम देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट डिलीट इट, मैं एक आइकन ले ले रहा हूँ। ओके, आइकन सेंटर इक्वल टू सेंटर रिसोर्स id इक्वल टू id, सॉरी, ड्राइवर डॉट नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल से अपना ले लेते जो अवेलेबल है, id इक्वल टू ड्राइवर डॉट IC, नॉट IC होगा उनका ड्राइवर, सॉरी r डॉट ड्राइवर डॉट IC लॉन्चर बैकग्राउंड, IC लॉन्चर प्रोग्राम, बैकग्राउंड ही ले लेते कुछ भी ले। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग, कुछ भी लिख लेते हैं। ओके, इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर देता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ क्या क्या किए हैं हम लोग। तुरंत आएगा। ओके, तो रिटर्न करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक सिंपल सा ब्लैक कलर का स्पॉट आ गया हमारा। ओके, एंड देन इसी के अंदर मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट भी ले लेना है ताकि मैं देख सकूं, क्योंकि एक छोटा कंट्रोल एक बड़ा कंट्रोल लेना है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट इज होम कर लेता हूँ, एंड अगेन रन इट। सो वहाँ टॉप में आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर होम इस तरह से आ रहा है। हम चाहते हैं वर्टिकली अरेंज हो जाए आपका, ताकि सेंटर में आ जाए, इसके यहाँ समथिंग, यहाँ पे समथिंग में आ जाए। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वर्टिकल सेंट्रल तो है ही, कॉमा वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट, क्या करना है हमें, सेंटर वर्टिकल।
सेंटर वर्टिकली। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। सो ये क्या हो गया, आपका वर्टिकली अलाइन हो गया। यदि मैं ये नहीं देता तो क्या होता? सो ये टॉप में चल जाता है। ठीक है, आ गया ना टॉप में। फिर मैं इसको देता हूँ तो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ द कंट्रोल में आ जाएगा आपका, लाइक दैट, यहाँ पास आ जाएगा। सो सॉरी, यदि लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ हम लोग क्या करना पड़े कि एक कंट्रोल बड़ा है, एक कंट्रोल छोटा है, और उसको सेंट्रली वर्टिकली अलाइन करना पड़े इन रो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। ओके, यहाँ हम लोगों ने देखा हर एक तरह से अरेंजमेंट को, किस तरह से मैं अपने कंट्रोल को, एक रो को कितने तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कंट्रोल को अरेंज कर सकता हूँ। बेसिकली अगेन, रो एक क्या है मेरा, लेआउट कंट्रोल है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट को, यानी रो के अंदर जो भी कंट्रोल कंपोनेंट है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकता हूँ। अपने चाइल्ड कंट्रोल को हॉरिजॉन्टली क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ ऑन डिफरेंट पैटर्न और अलाइनमेंट। जैसे हम लोगों ने देखा आज के दिन, क्या क्या देखा मैंने, पहले देखा मैंने कि किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। सेकंड में मैंने क्या देखा, किस तरह से अपने रो को क्या कर सकता हूँ, मैक्स विथ अलाइन कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर किस तरह से कर सकता हूँ। उसके बाद देखा अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप, स्टार्ट, एंड, मिडिल, एंड आफ्टर इट मैंने देखा किस तरह से मैं स्पेस बिटवीन का यूज कर सकता हूँ। फिर मैक्स विथ के साथ स्पेस अराउंड का किस तरह से यूज कर सकता हूँ। फिर मैक्स विथ के साथ स्पेस इवेनली का किस तरह से यूज कर सकता हूँ। सेंटर वर्टिकल कैसे कर सकता हूँ, जैसे अभी मैंने देखा कि वर्टिकल सेंटर किस तरह से कर सकता हूँ। ये मैंने ओवरऑल एक रो के साथ कितने तरह के ऑपरेशंस हो सकते थे, इस तरह चीज हमने देखा। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कंट्रोल के ऊपर बात करूंगा। हमारे पास जो अभी है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है, मैंने कॉलम, हम लोगों ने कॉलम देख रखा है, कॉलम का ट्यूटोरियल ऑलरेडी इससे पहले वाले क्लासेस में हो चुके हैं। अभी मैंने क्या देखा, रो देखा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेआउट के अंदर मैं बॉक्स देखूंगा, स्पेसर देखूंगा, सरफेस देखूंगा, अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, वेट, कंसंट्रेंट लेआउट, फ्लो रो, ये सारा चीजें भी वन बाय वन करके मैं यहाँ पे देखूंगा। लेआउट बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके कंपोनेंट को किस तरह से अरेंज किया जाता है, और लेआउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आफ्टर लेआउट यदि आप अच्छे से जान जाओगे तो आपने क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को, एंड्रॉयड ऐप को आप एक ब्यूटीफुल वे से अरेंज कर सकते हो। एंड आफ्टर अरेंजिंग आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा वेब, सॉरी, उसके बाद आप एक अच्छा एंड्रॉयड ऐप को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।